आप इनकी जिंदगी को तबाह करोगे तो कोई ना कोई तो साथ खड़ा होगा ना। कोई अंबानी अडानी से जिन सीटों को बेच दिया जाता है, लड़कियों की हित की बात करते हैं और हम लड़कियों को मजबूर कर दिए हैं सड़क पे बैठने की। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजधानी पटना में स्पेशल सर्वे अमीन अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन निकाला गया है और इस वक्त हमें पटना के जेपी गोलंबर के पास और यहाँ देखिए कि बैरिकेडिंग लगा करके जो है उन अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है। समर्थन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सड़क पर उतर चुके हैं उन अभ्यर्थियों के साथ और साफ तौर से उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लगातार बिहार के बच्चे सड़क पर हैं, लेकिन सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सरकार जो है बच्चों के हित में कुछ करती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में पप्पू यादव से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आप लगातार जब छात्र के हित की बात आती है तो आप सड़क पर उतर जाते हैं। ऐसे में आप क्या कुछ जो है आगे की मैसेज में हड़बड़ा जाता है। लगातार आप बच्चों के हित में सड़क पर उतर जाते हैं जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है तो। सर, मुसीबत आती है हमको समझ में नहीं आता, इसके अलावे जिएंगे कैसे? इस बच्चों के अलावे इसके अलावे जीने का क्या राइट है? आप इनकी ज़िंदगी को तबाह करोगे तो कोई ना कोई तो साथ खड़ा होगा ना। मरने की तो तैयारी होगी ना, हम छोड़ देंगे। आपकी पॉलिसी गलत, आपकी एजेंसी गलत, आप थोप दीजिएगा बच्चों पर। आप एजेंसी पर कार्रवाई करिए और नई एजेंसी के बहाल करिए और फिर आप मेरिट जो आपने देखा उसको आप करिए। प्रक्रिया आप और चीज़ों के लिए रिटर्न नहीं है और जहाँ पैसा की बात आएगी वहाँ तुरंत रिटर्न हो जाता है। यानी सरकार जानबूझ करके गलती कर रही है। सर, ये जो पदाधिकारी और सिस्टम है ना, ये लगातार गलती पर गलती करती जा रही है। सरकार चाह रही है। देखिए, हम लोग का पोस्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्पेशल सर्वे अमीन का 82 से 44 सीट आया। सरकार ने हमारी फॉर्म फिल करवा ली, एडवर्टाइजमेंट निकलवा के रेक्टिफिकेशन सुधार भी करवा ली। हम लोग के स्टूडेंट के बीच में, सभी के बीच में ये आ गया था कि काउंसलिंग लिस्ट आने वाला था। उसी भी सरकार की नीति कहती है कि आप लोग को एग्जामिनेशन लिया जाएगा, इसको कैंसिल करके। हम लोग जाके सरकार से मिले तो उनका कहना है कि मेरी जांच एजेंसी, जो डॉक्यूमेंट जांच एजेंसी है, वो मैनेज हो गई है। बताइए अपनी कितनी गलत नीतियों को स्टूडेंट के सामने प्रस्ताव करके प्रशासन आप लोगों को बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया है। अब आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बस हम लोग स्टूडेंट यहीं बैठ के मांग रखेंगे। हम लोग चाहेंगे कि इससे आगे बढ़े, क्योंकि सरकार बोलती है हमारी तेजस्वी यादव के हम युवा के सरकार है। और जब युवा, हम लोग राबड़ी आवास पे भी आंदोलन दिए हैं, वहाँ जाके शांति आंदोलन दिए, वहाँ प्रस्ताव भी रखे। बाकी वो हम लोग के सामने सिर्फ एक बात बता के, बात बरगला के और बोले कि आप लोग के हित में काम करेंगे, और बाहर निकलते ही वो बोलते हैं कि आप लोग के हमको जो वैकेंसी है खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग स्टूडेंट कोई नहीं हिलेगा, रोड से एक भी स्टूडेंट नहीं हिलेगा। और अभ्यर्थियों से बात करेंगे, लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हैं? खाने के लिए तैयार है एकदम। रोड पर बैठिए गए तो लाठी काटने से क्या है? इतना मारिए रहा है तो एक लाठी और चाहिए, मारे। अब ऐसा ही जिंदगी बिताना है, घर पे जाएंगे तो फैमिली मारेगा। इससे अच्छा सरकार से मार खाए। चलो लड़ेंगे हम। लाठी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। रोड पे बैठ ही गए हैं तो अब लाठी डंडे से डरना क्या है? बेरोजगार लाठी ही खाता है और कुछ नहीं होता है उसका। लाठी डंडे खाने के लिए तैयार? एकदम तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। जब जीते जी ही मर चुके हैं तो पुलिस के लाठी खा के क्यों, लाठी खाने से क्यों डरेंगे? ये जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है बच्चों के हित में फैसला सरकार सुनाएगी? बिहार का भविष्य लाठी और गोली खाने के लिए आपके सामने सड़कों पर बैठा हुआ है। जिन छात्रों को परीक्षा के फॉर्म निकलने से पहले सरकार ने ये नहीं बताया कि नियमावली में हम लोग बदलाव कर रहे हैं, उस सरकार ने जिस तरह से छात्रों को धोखा में रखा, कभी बीपीएससी, कभी बिहार एसएससी, कभी एसटीईटी, तो कभी अमीन बहाली, कभी पॉलिटेक्निक, लगातार छात्र पे सरकार निशाना साध रही है और ये निशाना हम विफल करके रहेंगे। छात्र जिस तरह से आज मरने मारने को तैयार है, लाठी खाने को तैयार है, ये सारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई अंबानी अडानी से जिन सीटों को बेच दिया जाता है, आज इसीलिए नियमावली में बदलाव किया गया ताकि परीक्षा से जो परीक्षा ली जाएगी उस पर प्रश्न पत्र को लीक करवा दिया जाएगा और अंबानी अडानी के बच्चों को ये प्रश्न पत्र बेच दिया जाएगा। ये गरीब किसान मजदूर का बाल बच्चा फिर से परीक्षा देकर बेवकूफ़ बनेगा। कहीं ना कहीं यही मंशा से सरकार ने नियमावली को बदला है।
बिल्कुल निश्चित तौर पे कुछ महिला अभ्यर्थियों से बात करेंगे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं, बिहार में नीतीश कुमार महिलाओं की बात करते हैं, लड़कियों की हित की बात करते हैं, तो लाठी डंडे खाने के लिए तैयार है सड़क पर। लड़कियों की हित की बात करते हैं और हम लड़कियों को मजबूर कर दिए हैं सड़क पे बैठने के लिए। ये कैसी लड़कियों के बीच हित की बात करते हैं नीतीश कुमार? लाठी डंडे खाने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं। लाठी हम ही उनको चुन के वहाँ नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं डरेंगे, जान दे देंगे। उनको झुकना पड़ेगा, झुका के रहेंगे। निश्चित तौर पर चोर है, चोर है, तेजस्वी यादव चोर है, चोर है, चोर है, एलआरसी डिपार्टमेंट चोर है। एक सवाल है, आप लोग लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं खाएंगे? ऐसा क्यों रहा? हम लोग रह के क्या करेंगे? अपना जब माँ बाप हम लोग को पढ़ाया, डिप्लोमा करवाया सिविल से, सब बोलता है गाँव में कि लोग डिप्लोमा करे, भी लोग का जॉब हो जाएगा, वैकेंसी आया, अब वैकेंसी में बोला जा रहा है कि हम लोग एग्जाम लेंगे। क्या एग्जाम आ रही है? क्या शादी हुआ? क्यों नहीं आएगी? डिप्लोमा किए हुए बच्चे यदि घर में बैठेगी तो क्या लोग बोलेगा कि डिप्लोमा क्यों की थी? यही बहाली 2019 में आई है, नंबर बेसिस पे हुई है, ये बहाली भी निकाला गया था नंबर बेसिस पे, अब बोला जा रहा है एग्जाम लिया जाएगा। शादी ब्याह में भी परेशानी आ रही है आप लोगों की? शादी ब्याह में हम लोग क्या सपना सोचे थे कि हम लोग जॉब करेंगे, लड़की लोग अगर आगे बढ़ रही है तो सरकार को अच्छी नहीं लग रही है। सरकार बोलते हैं कि लड़की लोग को आगे बढ़ना चाहिए, और जब लड़की लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है तो वो पीछे को खींचने का कोशिश करें। क्या करने आए हैं भाई? तो जो अभ्यर्थी है, अमीन अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि सरकार से अपील करते हैं, शांतिपूर्ण अपील कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरी कर दें। जो वैकेंसियां आई थी, हम लोग जिस मतलब प्रक्रिया से हम लोग आगे बढ़े हैं, उस चीज़ों को सरकार मांग पूरी कर ले। हम लोगों को बेवजह परेशान करने में लगी हुई है, परिवार से भी हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं, और साथ ही साथ शादी ब्याह के मामले में भी जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अब देखने वाली विषय होगी कि लगातार सड़क पर अभ्यर्थी उतर रहे हैं, क्या सरकार इनकी मांगों की पूरी करती है या नहीं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।